हेलो, मैं अपने चैनल पर आप सबों का स्वागत करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और मैं कुछ अपने कंटेंट को आगे बढ़ा रहा हूं। जैसा कि लास्ट जो मेरा वीडियो था उसमें हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म चल रहा था, तो वहां पर हम लोगों ने बेसिक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में देखा हुआ था कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है क्या। तो जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म था वो एक स्टीरियोटाइप आइसोमेरिज्म था जिसके दो पार्ट्स होते थे। एक सिस टाइप के आइसोमर कहते थे एक को, और दूसरे को हम कहते हैं ट्रांस आइसोमर। ये दो था हमारा। तो उसमें क्या है कि जो बेसिकली वो दो केसेस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम लोगों ने सीखा था कि हम कर सकते हैं। पहला केस था केस ऑफ अल्कीन का हमने देखा था, और दूसरा केस था केस ऑफ साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन वाला जो केस था वो हमने अभी अभी किया हुआ नहीं था, मतलब साइक्लिक कंपाउंड्स के रिगार्डिंग जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की पॉसिबिलिटी है उसके बारे में हम लोगों ने नहीं देखा था। तो अभी हम जो अल्कीन का केस है उसी को थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जैसा कि हम लोगों ने देखा हुआ था कि एक अगर कोई डबल बॉन्ड है उस केस में नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होता है, सिस एंड ट्रांस होता है। मतलब बेसिकली दीज टू आर द ज्योमेट्रिकल आइसोमर जब एक केस होगा। तो एक से ज्यादा अगर डबल बॉन्ड है तो उस केस में नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने बन सकते हैं ज्योमेट्रिकल, इसके बारे में हम देखेंगे। तो जैसे कि अगर हम ले लेते हैं एक जनरलाइज केस देखें, तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इज इक्वल्स टू होगा 2 raised to the power n होता है, जो n क्या है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। यानी कि अगर आपके किसी भी मॉलिक्यूल्स में ये मैक्सिमम नंबर है। अगर मान लो कुछ ऐसा केसेस भी होगा जिसमें कि नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 2 raised to the power n से कम भी हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको 2 raised to the power n मिलेगा, विच इज द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। जैसे अगर हम केस वन के लिए लिया था, जैसा हम लोगों ने कि एक डबल बॉन्ड है, तो एक डबल बॉन्ड में क्या आया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3। तो एक दो आइसोमर बना, एक सिस मतलब CH3 CH H CH3 एंड H आया। और दूसरा केस क्या था, CH3 CH3 H और H था। ये तो एक कार्बन के लिए था। अगर एक से ज्यादा अगर डबल बॉन्ड है तो उस केस में हम कैसे निकालेंगे, जैसा मैंने बताया 2 raised to the power n। तो मैं हम कंसीडर कर रहे हैं हम लोग अभी 2 कार्बन का केसेस। जैसे ये 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के केसेस में अगर हम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखें तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज इक्वल्स टू, ये है केस ऑफ 2 का C डबल बॉन्ड C। तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज इक्वल्स टू 2 raised to the power 2 इज इक्वल्स टू 4 होगा। अब ये 4 कैसे हो सकता है, जो मैं आपको बताता हूं। देखो, जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया था कि दो डबल बॉन्ड रखा, एक डबल बॉन्ड यहाँ और एक डबल बॉन्ड यहाँ। अब डबल बॉन्ड कंडीशन क्या था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का, कि डबल बॉन्ड के अबाउट दोनों जो ग्रुप्स होना चाहिए एक साइड में, मतलब डबल बॉन्ड्स जैसे आपने बनाया कार्बन का, तो उसका जो दो साइड्स है, जैसे सी ए है और बी है, एक साइड ये और एक साइड ये सी और डी है, तो ये ए इज नॉट इक्वल्स टू बी होना चाहिए और सी इज नॉट इक्वल्स टू डी होना चाहिए। ये कंडीशन है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का। तो अगर मान लो यहाँ पर देखें, ये पहला केस में एक हाइड्रोजन कनेक्टेड है, दूसरा क्या कनेक्टेड है, CH3, तो दोनों अलग अलग है। इसका मतलब ये इस डबल बॉन्ड के अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इस इधर से पॉसिबल है। अब दूसरे साइड में भी हम चेक करें अगर, तो एक हाइड्रोजन इधर और एक बड़ा सा ग्रुप इधर, तो इसका मतलब बोथ आर डिफरेंट, दोनों ग्रुप डिफरेंट है। इसका मतलब इट शोज द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अगर हम इस पॉइंट के मतलब इस डबल बॉन्ड के अबाउट अगर देखें, तो सिमिलरली अगर हम दूसरे वाले C डबल बॉन्ड C की बात करते हैं, तो उसमें भी क्या है कि एक बड़ा सा ये एक है और एक हाइड्रोजन है, और एक हाइड्रोजन है एक इथाइल है, यानी कि दोनों डबल बॉन्ड जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर देने के कैपेबिलिटी को रखता है। तो अब हम देखते हैं कि अब एक कॉम्बिनेशन लगा लें अगर, कि क्या क्या होता है, फिर स्ट्रक्चर्स भी चेक कर लेंगे। जैसे एक सिस आ सकता है, एक ट्रांस आ सकता है, एक सिस आ सकता है, एक सिस आ सकता है, एक ट्रांस आ सकता है, एक सिस आ सकता है, एक ट्रांस आ सकता है, एक सिस आ सकता है। तो इसमें अगर हम देखें तो क्या क्या हो सकता है,
जैसे सिस सिस की बात अगर हम लोगों ने करा तो यहाँ पे CH3, ये H डबल बॉन्ड C H, ये आ गया CH। अब ये दूसरा वाला डबल बॉन्ड खींच रहा हूं, CH3 H, और यहां पे क्या डाल देते हैं S। अब देखो, अगर हम ये स्ट्रक्चर जो हम लोगों ने खींचा, ये स्ट्रक्चर में क्या है, दोनों हाइड्रोजन, सिमिलर हाइड्रोजन एक तरफ है। कोई एक ग्रुप भी अगर दोनों साइड ऑफ द डबल बॉन्ड का कॉमन है, अगर एक तरफ है, तो उसको हम सिस कहते हैं। चारों ग्रुप डिफरेंट है तो एक अलग टाइप का नोमेनक्लेचर होगा, इजेट, जो आगे हम देखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये दोनों वाला जो ग्रुप है, मतलब हाइड्रोजन एक तरफ है, तो इसका मतलब ओवर ये यहाँ भी एक हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन दोनों एक तरफ है, तो इसका मतलब ये सिस है। और इसमें क्या होगा, देखो ये हाइड्रोजन, मतलब इस कार्बन के अबाउट अगर हम देखते हैं, इस कार्बन के अबाउट, मतलब सीसी के अबाउट, तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, तो ये क्या हो गया, यहाँ से ट्रांस हो गया, यानी ये सिस और ट्रांस की पॉसिबिलिटी हो गई। उसी तरह से अगर हम देखें, C डबल बॉन्ड C H CH3, और इधर अगर रखते हैं H, फिर C H डबल बॉन्ड CH3 और H, इस केस में क्या पॉसिबिलिटी होगा, ये देखो, ये H और H एक तरफ, इस डबल बॉन्ड के अबाउट, इस डबल बॉन्ड के अबाउट H H एक तरफ, इसका मतलब यहां से सिस और यहां से भी क्या सिस, ये दूसरा स्ट्रक्चर हो गया। अब तीसरा स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, C डबल बॉन्ड, अब हम ट्रांस ट्रांस अगर देखें CH3, इधर H डाल देते हैं, इधर डाल देते हैं C, इधर H डबल बॉन्ड, इधर H, यहाँ पे CH3 C2H5 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था, इसको करेक्ट कर लेते हैं, ये C2H5 मैंने लिखा हुआ था, ये C2H5 है, ये C2H5 है, C2H5 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये C2H5 है। तो ये क्या हो गया, ये हाइड्रोजन एक तरफ, हाइड्रोजन एक तरफ, तो ये सिस और ये ट्रांस, इस तरह का स्ट्रक्चर देखा जाए तो हम लोगों ने खींचा हुआ है। तो अगर हम ट्रांस ट्रांस ड्रॉ करना चाहते हैं, इसको हटा लो, क्या हो गया, यहाँ पे CH3 और H। अब देखो ये ट्रांस और ये भी क्या है ट्रांस, तो ट्रांस 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 आ गया। अब ट्रांस और सिस आ सकता है, हम लोगों ने सिस 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 देख लिया, ट्रांसिस देख लिया, ट्रांस ट्रांस देख लिया, और एक पॉसिबिलिटी और हो सकता है ट्रांस और सिस। तो ट्रांसिस कैसे होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे CH3, यहाँ पे C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे C2H5, ट्रांस और सिस देखना चाहते हैं तो यहाँ पे H डाल दो, ये H, ये C2H5, और क्या होगा, यहाँ पे आ गया आपका ये CH3H H, और ये ग्रुप, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा, हाइड्रोजन आया, तो इस केस में क्या हो गया, ट्रांस एंड सिस हो गया। ये देखो, ये हाइड्रोजन दोनों एक तरफ है, तो ये हो गया सिस, और ये पहला वाला अपोजिट है, तो ट्रांस और सिस, ट्रांस और सिस। तो ये कॉम्बिनेशन है जो हम लोगों ने देख लिया कि यहाँ पे अगर पॉसिबिलिटी है कि एक से ज्यादा भी हम डबल बॉन्ड के केस में एसेस कर सकते हैं। अब है कंडीशन ऑफ रिंग का, क्या कंडीशन हो सकता है, कंडीशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म of the case of ring।
अब हम देख रहे थे जैसा कि रिंग का क्या कंडीशन है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होने का, उसके बारे में देख रहे थे। तो अगर किसी रिंग को हम एक साइक्लेन भी कहते हैं, साइक्लेन्स के केस में हम देख रहे हैं, तो इसका कंडीशन एक ही कंडीशन है। वो कंडीशन है कि जो रिंग होना चाहिए उस रिंग में क्या हो कि कोई दो ब्रांचेज हो या दो ग्रुप कनेक्टेड हो। ये जेड हो और ये वाई हो। ये एक जगह भी कनेक्टेड हो सकता है और अलग जगह भी कनेक्टेड हो सकता है। हाँ, तो ये था हमारा कि रिंग का क्या हो सकता है। तो जैसे कोई अगर रिंग है, उस रिंग में कंडीशन ये कहता है कि इसमें दो ग्रुप जुड़ा हुआ रहना चाहिए और वो दोनों ग्रुप जो है वो क्या होना चाहिए, डिफरेंट पोजीशन पर में कनेक्टेड होना चाहिए। जैसे ये Z है और ये Y है, तो एक कंडीशन रिंग में दो ग्रुप कनेक्टेड होना चाहिए कम से कम, और वो दोनों ग्रुप डिफरेंट पोजीशन पे होना चाहिए, तभी वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को होल्ड करता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। कैसे? जो देखो, सिंपल सा बात है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज रिलेटेड टू डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम पहले तो देख लेते हैं विदाउट कोई ग्रुप कंटेनिंग अगर है, मतलब विदाउट कोई सब्स्टिट्यूएंट या ग्रुप है रिंग में, तो वो है या नहीं। तो नहीं है, क्योंकि अगर हम कहीं से भी देखें, जैसे ये रिंग एक लिया हम लोगों ने, इसमें हम कहीं से भी देखते हैं तो इस पे क्या है कि कनेक्टिविटी में डिफरेंस नहीं है। जैसे ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा। दूसरा केस हम लोगों ने क्या लिखा था कि अगर मान लो ले लिया हम लोगों ने CH3 और CS3। अब देखो, अगर हम देखते हैं तो अगर क्योंकि देखो रिंग क्यों करता है, रिंग इसीलिए करता है क्योंकि रिंग के अबाउट भी रोटेशन नहीं पॉसिबल है। अगर हम रिंग को देखें तो रिंग किसी भी कार्बन को अगर हम या इसके देखें तो एक ऑब्स्टकल है। देखो ये वाला जो कार्बन है, ये क्या होगा, इसके रोटेशन को ऑब्स्टकल प्रोवाइड करेगा, इसीलिए रिंग के अबाउट भी रोटेशन नहीं पॉसिबल है। तो अगर हम सिमिलर टाइप का ग्रुप रख के जैसे CS3 तो यहाँ पर में ये एक पोजीशन है, दूसरा मान लो ये इसके अबाउट लिए, तो ये सेम ग्रुप आ गया, सेम ग्रुप है तो नहीं होगा, यानी कि ये भी नहीं होगा। अब दूसरा थर्ड देखो, थर्ड क्या होगा कि सपोज हमने क्या किया, C2H5 लिया और यहाँ पे C2H5 लिया। अब देखो, अब इसके अबाउट अगर लेते हैं, ये 1 कार्बन है, ये 2 कार्बन, तो C1 और C2 के अबाउट अगर ले, C1 C2 के अबाउट, तो इस साइड में एक CH3 ये, C2H5 ये और C2H5 ये और एक ग्रुप ये। तो हम ऐसा देख सकते हैं, देखो ये एक बार C2H5 यहाँ पे आया, एक हाइड्रोजन यहाँ आया, हाइड्रोजन यहाँ आया, C2H5 यहाँ आया, तो ये दोनों पोजीशन एक दूसरे के एंटी पे है। इसका मतलब ये ट्रांस आइसोमर है। ट्रांस आइसो, यहाँ भी हम सिस और ट्रांस ही बोलेंगे, ट्रांस आइसोमर है। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि अगर मान लो C2H5 यहाँ और C2H5 यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ, तो ये एक तरफ है, तो ये सिस आइसोमर हो गया, यानी इसमें पॉसिबिलिटी हो सकता है। अगर हम देखते हैं दूसरा 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 केसेस, हम लोगों ने क्या बोला था कि दोनों ग्रुप अगर डिफरेंट भी हो और एक ही पोजीशन पर हो, नहीं करेगा। कैसे? जो देखो, अगर मान लो यहाँ पे हम C2H5 और CH3 लेंगे, तो ये नहीं करा। क्यों नहीं करा? अब देख सकते हो, अगर इलेबोरेट करें तो ये C2H5 और CH3, यहाँ पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ऑब्वियसली ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिमिलर टाइप का ग्रुप आ गया। अगर हम ये 1 है और ये 2 है, 1 और 2 के अबाउट अगर हम देखें, कार्बन के अबाउट देखें, तो ये इधर का ग्रुप तो डिफरेंट है, लेकिन इस साइड का ग्रुप क्या हो गया, सेम है, इसीलिए नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो ये कंडीशन है
जिसके थ्रू हम लोगों ने सीखा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है। एक आध एग्जाम्पल और अगर देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, CH3 CH3 CH3, इसमें भी क्या है, सिमिलर टाइप का ग्रुप है। अगर सिमिलर ग्रुप है तो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे CH3 CH3, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ पे CH3। अगर रिलेटिव पोजीशन चेंज भी कर दे इसके तो इफेक्टिव पोजीशन चेंज नहीं होगा। मतलब अगर ये इस अगर इंटरचेंज भी कर दे मिथाइल यहाँ और दूसरा मिथाइल यहाँ, तो इफेक्टिवली इसका कोई पोजीशन में चेंजिंग नहीं होगा। इसीलिए नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यानी हम लोगों ने क्या सीखा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन रिंग के केस में, साइक्लेन के केस में दो कंडीशंस है। पहला कंडीशन है कि एटलीस्ट 2 ग्रुप होना चाहिए और दोनों ग्रुप क्या हो, अलग अलग पोजीशन पर कनेक्टेड हो, सेम हो डिफरेंट हो डजेंट मैटर। तो दीज टू कंडीशंस आर होल्ड while you are deciding to exhibit the geometrical isomerism। यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होने के लिए ये दोनों कंडीशन होना चाहिए रिंग में। तो ये था हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब हम देखेंगे अगले वीडियोस में इजेड नोमेनक्लेचर नोमेनक्लेचर क्लेचर जो बेस्ट होता है बेस्ड ऑन प्रायोरिटी ऑफ द ग्रुप। ये हम चेक करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।